लास्ट ईयर वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में हमें काफी सीरियस केसेस देखने को मिले थे जहां पे स्टूडेंट्स यहां पे अपने वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम का पेपर ही नहीं दे पाए थे। रीजन बीइंग कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे कि वो एग्जाम हॉल में कैरी करे वो लाना वो भूल गए थे। और वीआईटी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, इसलिए ये गलती आपसे नहीं हो तो मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर आइटम्स आपको कैरी करने हैं एग्जाम हॉल के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कुछ डोंट्स भी आपको बताना चाहूंगा कि वो चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, या फिर अगर ड्रेस कोड में कुछ आपकी दिक्कत रही तो सिक्योरिटी में आप फंस सकते हो, और सिक्योरिटी के टाइम पे जो भी आपका टाइम जाएगा वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सारे पॉइंट्स को यहाँ पे याद रखिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिनका भी अभी पेपर होने वाला है, एक आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है शॉर्ट ट्रिक वीडियोस की। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट आपका डला हुआ है ना वीआईटी ट्रिपल ई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसी के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो आपको समझ में आएगा कि हम कितने क्विकली क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप जो है वीआईटी के पेपर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस प्लेलिस्ट को पूरे तरीके से नहीं देखा है, जरूर से जो है देख के जाना, आपको आपके नंबर में यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब जो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि आपको एग्जाम हॉल जो है कितने बजे यहाँ पे पहुंच जाना है, तो देखिए ट्राई करिएगा कि 2 घंटे कम से कम जो है अपने स्लॉट के पहले पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होती है जैसे कि लाइक बायोमेट्रिक प्रोसेस हो गई, और भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपके जो है चेक किए जाते हैं। तो बेटर यही है कि आप यहाँ पे कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हुआ चल जाएगा, लेकिन अगर इतनी मार्जिन लेते हुए चलोगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे आइटम्स कौन कौन से कैरी करने वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आइटम या फिर डॉक्यूमेंट हम कह ले तो दैट शुड बी योर वैलिड आईडी कार्ड, जिसके अंदर आपके कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपका आधार कार्ड हो सकता है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड विद अ फोटोग्राफ हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है हो सकता है। तो ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए एंड नॉन एक्सपायर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ इनमें से कोई एक को कैरी करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सारे ही आपको ले जाना है। एंड मोस्टली जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा वही ले जाओ तो और ज्यादा बेटर रहेगा। और 2-3 यहाँ पे आप फोटो कॉपीज भी रख लेना, क्योंकि देखिए इन केस कुछ मिसप्लेस हो जाता है या कुछ और चीज रहती है तो कम से कम आपके पास कुछ दिखाने को तो रहेगा, बाकी ओरिजिनल तो आपको कैरी करना ही है। दूसरी चीज, यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना है, कहां से, वीआईटी ट्रिपल ई की आपकी वेबसाइट से। तो प्रॉपर यहाँ पे क्लियर प्रिंट आउट आपका जो है दिखना चाहिए। और एक जो गलती स्टूडेंट्स यहाँ पे कर देते, पिछले साल भी करी थी, कि वो ये बुकिंग कंफर्मेशन का ही जो है प्रिंट आउट निकाल के चले गए थे, जबकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि दिस इज नॉट एन एडमिट कार्ड। तो भाई ये गलती आप मत करना, जो स्लॉट बुकिंग के टाइम पे आपने यहाँ पे बुकिंग कंफर्मेशन मिला था वो एडमिट कार्ड नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कहां से करना है। तो भाई ये जो ओटीबीएस आपका सिस्टम था, यहाँ पे एडमिट कार्ड डिटेल्स का भी एक सेक्शन है, तो एक बार जो है लॉग इन करो, वहां पे आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड की यहाँ पे बटन मिल जाएगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे नहीं दिख रही है वो लिंक, तो हो सकता है कि आपका जो यहाँ पे स्लॉट है वो लेट है अभी, तो 48 आवर्स प्रायर टू द बुक स्लॉट जो है आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड की लिंक दिखेगी। तो अगर आपका लेट है 3 मई को है लेट से, तो आपको 1 मई को देखने को मिलेगा, अभी जो है यहाँ पे लिंक आपकी अपडेट नहीं हुई होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे, मैं लगातार जो है कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि भाई फोटो की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी का जो है यहाँ पे फोटो ही नहीं दिख रहा था एडमिट कार्ड पे, वो जो आपकी स्पेस थी वो ब्लैंक दिख रही थी। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई वुड से कि आप जो है दूसरे मोबाइल फोन पे भी ट्राई कर सकते हो या फिर लैपटॉप पे ट्राई कर सकते हो। डिवाइस चेंज करने से कभी कभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे वो चीजें देखने को मिल रही थी, ठीक है, जैसा कि मैंने स्टूडेंट से बात करी। अच्छा, अगर ये भी वर्क नहीं करता है तो बेटर ये रहेगा कि कम से कम 1 से 2 जो है आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लो, जो आपने सेम यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे अपलोड की थी, तो वो आप जो है कम से कम शो कर सकते हो या फिर उस पर इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में पेस्ट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपकी जो है रिजॉल्व हो जाएगी। अगली चीज, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन रखना है, कम से कम 2 कैरी करना है भाई। एक मान लो अगर नहीं चला या ऐसा कोई प्रॉब्लम आई तो कम से कम आपके पास 2 ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन रहेंगे। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, रिफिल जो है दैट शुड बी विजिबल, ऐसा नहीं कि प्रॉपर जो है क्लोज्ड केस, क्योंकि फिर वही चीज होती है, उनको लगता है कि भाई चीटिंग तो नहीं कर रहे, पेपर अंदर तो नहीं डाल के आए थे। तो ऐसे पेन जो है नहीं कैरी करने, इस टाइप के आपको कैरी करने। इसके अलावा जो है वाटर बॉटल ध्यान से आप रख सकते हो, क्योंकि भाई पेपर आपका जो है लगभग 2.5 घंटे का यहाँ पे चलने वाला है, तो प्यास लगना जो है नेचुरल बात है ना। तो ऐसे में जो है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख लेना इस टाइप की, वो अगेन जो है पानी यहाँ पे विजिबल होना चाहिए, ऐसे क्लोज्ड वाला नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। फिर ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, ऐसा कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स, ये सब चीजें अलाउड नहीं है।
इसके अलावा हैंड बैग और पर्स वो भी आपके अलाउड नहीं है। कोई भी पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल ये सब अलाउड नहीं है। ई टेबल्स भी अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन ये सब अलाउड नहीं है। पेजर, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेन, स्लाइड रूल्स, लॉक टेबल्स, कैमरा, टेप रिकॉर्डर ये सब नहीं है, ठीक है ना। डिजिटल वॉचेस भी आप जो है अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। इससे अच्छा जो नॉर्मल आपकी वॉच रहती है, ठीक है, उनको जो है आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। बाकी कोई भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है। अच्छा, ड्रेस कोड की जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो है ट्राई करना सिंपल क्लोथ्स रखो। वैसे ही समर सीजन है तो भाई वहां पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें इरिटेशन हो रहा है ये सब चीजें। आपका पूरा फोकस एग्जाम पे अगर रखना चाहते हो तो एकदम लाइट जो है क्लोथ्स यहाँ पे पहनिएगा। एंड शूज भी मैं कहूंगा थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो भाई, वो सिक्योरिटी के टाइम पे अगर आपको रोक रहे, चेक करना चाहते हैं आपके शूज, तो उसमें आपका ही टाइम जाएगा। तो बेटर यही है कि आप सिंपल जो है स्लीपर्स पहन के जा सकते हैं, क्योंकि भाई एक टाइम का आपको एग्जाम देना है, किसी को कुछ दिखाना थोड़ी है। तो बेटर यही चीज रहेगी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अच्छा, कुछ चीजें जो कि आप कैरी कर सकते हैं लेकिन अपनी रिस्क पे। सबसे पहले भाई बैग। बैग देखिए, अब क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो दूर से आते हैं तो वो शायद बैग जो है साथ में यहाँ पे रखते हुए चलते हैं, लेकिन फिर वही है कि एग्जाम हॉल के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं होगी रखने की, तो ये आपको अपनी रिस्क पे ले जाना है। दूसरी चीज, पैसे हो गए भाई, कहीं पे चोरी चले गए, ये बहुत जो है कॉमन हमें चीजें देखने को मिलती है। तो ट्राई करिएगा कि यहाँ पे कम से कम कैरी करे, है ना। और तीसरी चीज आपकी जो है यहाँ पे गाड़ी की चाबी भी हो सकती है, तो वो भी जो है आपको एग्जाम हॉल के बाहर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मेटेलिक आइटम्स अगेन जो है यहाँ पे अलाउड नहीं रहेंगे। तो ये कुछ चीजें रहती है भाई, ये आपको अपनी रिस्क पे ही जो है आप ले जा सकते हो, है ना। देन रफ वर्क के लिए अगर हम जो है बात करें तो यहाँ पे आपको रफ शीट जो है प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन फिर आपको इन्विजिलेटर को वो सबमिट करते हुए जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज जो है ध्यान रखिएगा कि जो अटेंडेंस शीट रहेगी ना, बिफोर लिविंग आप उस पर साइन करते हुए जा रहे हो, क्योंकि तभी काउंट किया जाएगा कि आप एग्जाम देने आए थे। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा देखिए, यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई के लिए आप प्रॉपर तरीके से एफर्ट्स डालते हो जा रहे हो तो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर अच्छा करोगे। बाकी यहाँ पे आगे भी हमारी जो एग्जाम्स है उस पर आप अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हो। लाइक बिटसेट का सेकंड अटेम्प्ट हो गया, आपका एमईटी का फेज 2 है यानी कि मणिपाल एग्जाम, फिर कॉमेट के की एग्जाम है, तो इन सब एग्जाम्स का पे भी जो है जरूर से फोकस करिएगा। और हमारी वेबसाइट जो है उस पर आप विजिट करके बेस्ट कोर्सेज पा सकते हैं सभी इन एग्जाम से रिलेटेड। लाइक बिटसेट 2026 का हमारा जो क्रैश कोर्स है वो अभी तक का मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है पिछले 5 सालों से, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ था। और अभी इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है बिट्स 300, जिसके थ्रू आपको 2500 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा एमईटी और कॉमेट के की जो है मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारी अवेलेबल है। जो अभी का एग्जाम पैटर्न है एक्यूरेट उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका डिजाइन किया गया है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम रखी गई है। तो यहाँ पे भी स्पेशल कूपन कोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके थ्रू ये टेस्ट सीरीज आपके लिए और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है। तो आप जो है इनको जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली जो है एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो है यहाँ पे कौन सी एग्जाम डेट अपने लिए बुक करी थी, कौन सा स्लॉट है, डू मेंशन इन द कमेंट्स। बाकी अच्छे तरीके से जो है एग्जाम देके आइएगा बिना किसी स्ट्रेस के, आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।